किया था मैं बैटल थ्रू द हेवेंस एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, पर आप में से कई हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन बाय राहुल। गाइस, मैंने ये डिसीजन लिया था मैं बैटल थ्रू द हेवेंस एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, पर आप में से कई सारे लोगों ने उस एनिमी सीरीज को पहले ही देख कर रखा हुआ है। इसीलिए मैंने फैसला किया है अभी से मैं सोल लैंड एनिमी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना वक्त जाया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग पे हम देखते हैं एक खूबसूरत सा किंगडम, जहाँ कई सारे सुंदर सुंदर प्लेसेस थे और इस किंगडम का नाम टैंगमैंग है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस किंगडम के बाहर वाले जंगल पर दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कुछ एल्डर से बचकर भाग रहा होता है। वो एल्डर्स उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर हर बार वो नाकाम हो रहे थे। ये देखकर सभी एल्डर्स उस पर अटैक करने लगते हैं और उसे जख्मी करने की कोशिश करते हैं, पर वो पर्सन इतना ज्यादा माहिर था कि उसे एक अटैक तक छू नहीं पाता। ये देखकर एक एल्डर अपने मैकेनिकल इक्विपमेंट को बाहर निकालकर उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो पर्सन फ्रीजिंग जेट टेक्निक का यूज करके उन सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते रात हो जाता है, पर फिर भी वो एल्डर्स उसका पीछा करना नहीं छोड़ते। अब वो सभी बड़े बड़े चेन्स के ऊपर दौड़ने लगते हैं और वहाँ पर भी वो एल्डर्स लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे थे। अब ऐसे ही दौड़ते दौड़ते वो पर्सन उनसे बचकर कहीं दूर निकल जाता है। अब कुछ ही दूर जाकर वो पर्सन एक जगह पर अचानक ही रुक जाता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने और भी कई सारे एल्डर्स आ गए थे। अब वो एल्डर्स उससे कहते हैं, थैंक्सन, तुम अभी कहीं पर भी भाग नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए। अब हमारा हीरो टैंगसेंग कहता है, मैं मानता हूँ, मैं इनर क्लैन पर सीक्रेटली घुस गया और एक मार्शल आर्ट्स को भी चुरा लिया, पर मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ, इसीलिए मैंने उस जगह से क्या चुराया आज तक किसी से भी नहीं कहा। तभी एक एल्डर उसे मारने के लिए अपने वेपन को बाहर निकालते हैं। ये देखकर उनका हेड उन्हें रोक देता है। अब टैंगसेंग कहता है, आपके इस मार्शल आर्ट्स के सभी टेक्निक्स मेरे कमरे के अंदर हैं, इसीलिए आप सभी जाकर उसे ले सकते हैं। मैंने अपने जिंदगी का सब कुछ टैंग क्लैन के लिए कुर्बान कर दिया है। ये कहकर वो उस हिडन वेपन को बाहर निकालता है जिसे वो मार्शल आर्ट्स की मदद से बनाया था। अब वो कहता है, ये टैंगसेन की तरफ से टैंग क्लैन के लिए एक तोहफा है। अब वो रोते हुए अपने सभी कपड़ों को उतार देता है, क्योंकि उसने आज तक जो कुछ भी टैंग क्लैन से लिया था वो सब कुछ वापस कर देना चाहता था। अब वो हिडन वेपन को हेड एल्डर को दे देता है और पहाड़ के खाई से नीचे कूदकर अपनी जान कुर्बान कर देता है, क्योंकि वैसे भी वो एल्डर्स उस मार्शल आर्ट्स को चुराने की वजह से उसे मार डालने वाले थे। इसीलिए उसने सोचा, यहाँ पर तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा मैं खाई में कूदकर अपना जान दे दूं। बस इसीलिए टैंगसेन ने ऐसा कदम उठाया। अब टैंगसेन के मरने के बाद उसका सोल कई सारे पैरेलल वर्ल्ड्स को क्रॉस करके मल्टीवर्स यूनिवर्स में पहुंच जाता है और उसका सोल एक 6 साल के बच्चे की बॉडी से एक्सचेंज हो जाता है। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो एक पहाड़ के ऊपर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसे पिछले जन्म की सभी बातें याद आने लगता है, जहाँ वो टैंग क्लैन का एक जीनियस लड़का हुआ करता था और इस लड़के का नाम इत्तेफाक से यहाँ पर टैंगसेन ही पड़ता है। अब वो सोचता है, मैं जिस वर्ल्ड पर दोबारा जन्मा हूँ, इस वर्ल्ड का नाम सोल लैंड है और यहाँ पर जैसे सभी प्रैक्टिस करके अपने सोल बार को एक्टिवेट करते हैं, मुझे भी वैसे ही अपने आप को अपग्रेड करना होगा। और यहाँ पर स्वांटियन स्ट्राइक को 9 लेवल्स पर डिवाइडेड किया गया है, इसीलिए मुझे किसी भी हालत में किसी न किसी एक स्ट्राइक पर ज्वाइन होना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गांव के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ एक पर्सन बैलगाड़ी वाले इंसान से कहता है, ओल्ड मैन ली, क्या आप दोबारा न्यू बोर्डिंग सिटी पर जा रहे हैं? वो ओल्ड मैन कहते हैं, हाँ, मुझे परसों ही वहाँ से डिलीवरी का ऑर्डर आया है और तुम्हें तो पता ही है वहाँ की आबादी कितनी है। वहाँ पर कम से कम 300 से भी ज्यादा फैमिलीज बिलोंग करते हैं। वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं।
अब हम टैंगसेन को देखते हैं जो शाम हो जाने की वजह से बहुत तेजी के साथ अपने घर जा रहा होता है। अब उन दोनों पर्सन्स के सामने विलेज के हेड आ जाते हैं और उन दोनों से कहते हैं बातें छोड़ो और जल्दी से अपने काम पर जाओ, हर दिन ऐसा नहीं चलेगा। ये सुनकर वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब हम टैंगसेन को देखते हैं जो अपने घर पहुंच चुका होता है। फिर वो अपने डैड से कहता है, डैड खाना खाने का वक्त हो गया है। अब वो दोनों बाप बेटे मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ गांव के मुखिया कुछ बच्चों को लेकर कहीं पर जा रहे होते हैं। अब वो ओल्ड मैन एक जगह पर रुककर सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारे सेंट सोल विलेज का हैंडप्रिंट है और यही हमारे विलेज की शान है। तभी वहाँ पर एक पर्सन की एंट्री होता है। अब उन्हें देखकर गांव के मुखिया सोल मास्टर कहकर उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं, ये वारसोल मास्टर नोआउडिंग सिटी से आए हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तुम सभी के मार्टियल सोल को अवेकनिंग करने में मदद करेंगे, इसीलिए ये जैसे कहते हैं तुम सभी को वैसे ही काम करना है और मुझे उम्मीद है तुम सभी में से कोई ना कोई एक दिन एक सोल मास्टर जरूर बनेगा। तभी वो मास्टर कहते हैं, आपको क्या लगता है सोल मास्टर बनना इतना आसान होता है? मैं कम से कम 6 विलेजेस पर घूम चुका हूँ और उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स की सोल बार बेकार होता है, इसीलिए हम पहले से कुछ भी नहीं कह सकते। अब वो मास्टर सभी स्टूडेंट्स को एक कमरे के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट्स उस रूम को घूर घूर कर देखने लगते हैं। अब वो मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, मेरा नाम सुयुन ताओ है और मैं 26 लेवल का ग्रेट सोल मास्टर हूँ और मैं तुम सभी को गाइड करूंगा। ये कहकर वो अपने मार्टियल सोल को बाहर निकालते हैं, जो कि आप अपने मास्टर के अंदर इतने बड़े भेड़िए को देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब उनका मास्टर उन्हें शांत करवाते हुए कहते हैं, डरो मत, इससे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। अगर तुम में से कोई भी एक सोल मास्टर बन गया तो तुम्हारे अंदर भी मेरी तरह कई सारे एबिलिटीज आ जाएंगी। अब सुयुन ताओ एक स्टूडेंट को बुलाकर उसकी सोल बार को चेक करने लगते हैं, जहां उस बच्चे की सोल बार एक सिकल निकलता है जो कि एक टूल टाइप स्पीड सोल था। अब ये देखकर सुयुन ताओ कहते हैं, ये वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकता, लेकिन इस टाइप के पर्सन्स एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। मास्टर उस स्टूडेंट की सोल बार को चेक करते हैं, जहां उस स्टूडेंट की सोल बार 0 निकल कर आता है। अब ये देखकर मास्टर कहते हैं, तुम्हारे अंदर कोई भी सोल पावर नहीं है, इसलिए तुम कोई भी सोल मास्टर नहीं बन सकते, मुझे माफ करना। अब वो उस स्टूडेंट से अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाने के लिए कहते हैं। अब वो धीरे धीरे ऐसे ही करके सभी स्टूडेंट्स की सोल बार को चेक करते हैं, जिसमें से ज्यादातर फार्मिंग स्किल्स के एबिलिटी को रखने वाले बच्चे ही निकलते हैं। तभी ये लड़की अपने सोल बार को चेक करने के लिए आगे आती है, जहां उसकी सोल बार ब्लू सिल्वर प्लांट की निकलता है। अब ये देखकर मास्टर कहते हैं, ब्लू सिल्वर प्लांट को मार्टियल सोल के लिए एक बेकार सोल कहा जाता है। ये सुनकर वो लड़की काफी उदास होते हुए अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर टैंगसेंग अपने स्पिरिट सोल को चेक करने के लिए आगे आता है। अब टैंगसेंग कॉन्सेंट्रेट करते हुए अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाता है, जहां हम देखते हैं उसका सोल भी ब्लू सिल्वर प्लांट का ही निकलता है। तभी हम उसके लेफ्ट हैंड में एक हथौड़े को घूमते हुए देखते हैं, पर वो अपने सेकंड सोल को छुपा लेता है और मास्टर को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। अब मास्टर उसकी सोल बार को चेक करते हैं, जहां उसके उस बॉल पर टच करते ही वो बॉल चमकने लगता है, जो देखकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, इस बॉल ने तुम्हारे छूने से रिएक्शन किया है, यानी तुम्हारे अंदर सोल पावर। बच्चे, तुमने जब जन्म लिया था तभी तुम्हारे अंदर सोल पावर आ गया था, जो कि काफी रेयर कंडीशन में होता है, और ये एबिलिटी लाखों स्टूडेंट्स में से किसी एक दो के अंदर देखने के लिए ही मिलता है। तभी टैंगसेंग मास्टर से पूछता है, अंकल आखिर ये सोल पावर होता क्या है? गाइस, इधर मास्टर उसके इतने गुणगान गाए जा रहे हैं, पर इधर टैंगसेंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
अब मास्टर उसे बताते हैं अवेकन होने के बाद सोल बार की 10th लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। अब तेंगसेंग उनसे पूछता है क्या हम इसके आगे ट्रेन नहीं कर सकते, जिस पर मास्टर उसे समझाते हुए कहते हैं इसके आगे ट्रेन करने के लिए हर एक 10th लेवल के बाद हमें एक स्पिरिट रिंग को हासिल करने की जरूरत होता है। स्पिरिट रिंग हासिल करने के बाद ही हम 10th लेवल से आगे बढ़ पाते हैं। बिना स्पिरिट रिंग हासिल किए कोई भी पर्सन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी 11th लेवल पर नहीं पहुंच सकता। अब तेंगसेंग ये सुनकर पूछता है अंकल क्या आपके पास 2 स्पिरिट रिंग है, क्योंकि आपकी लेवल 26 है। मास्टर कहते हैं हाँ, मुझे 10th और 20 लेवल को पार करने के लिए 2 स्पिरिट रिंग की जरूरत हुई थी। अब वो दोनों ऐसे ही काफी सारे बातें करने लगते हैं। फिर वो दोनों कुछ ही देर बाद बाहर आ जाते हैं। अब उनके बाहर आने के बाद गांव के हेड मास्टर से क्या ये बच्चा एक सोल मास्टर बन सकता है। मास्टर कहते हैं इतने सभी स्टूडेंट्स में से मुझे सिर्फ एक ही बच्चा मिला जो सोल पावर के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए फ्यूचर में ये एक सोल मास्टर बन सकता है। पर एक दिक्कत है, इसका सोल ब्लू सिल्वर प्लैनेट का है। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये सुनकर गांव के हेड काफी ज्यादा उदास होते हुए मास्टर से कहते हैं मास्टर क्या अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम इसके सिल्वर प्लैनेट को इवॉल्व नहीं कर सकते? सुयोनताओ कहते हैं हाँ, ऐसा किया जा सकता है, पर उसे यह सब करने के लिए एक बेहतर एकेडमी पर जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब गांव के हेड तेंगसेंग से कहते हैं तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए एक बेहतर सोल मास्टर ट्रेनिंग स्कूल में भेजूंगा। ये कहकर गांव के हेड तेंगसेंग के साथ तेंगसेंग के घर पर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तेंगसेंग के घर के अंदर दिखाया जाता है, जहां गांव के हेड तेंगहाओ तेंगहाओ कहकर तेंगसेंग के डैड को पुकारने लगते हैं। अब तेंगहाओ के बाहर आ जाने के बाद गांव के हेड उनसे कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा सोल पावर्स के साथ पैदा हुआ है और तुम्हारा बेटा एक जीनियस है। अब ये सुनकर तेंगहाओ अपने बेटे से उसकी स्पिरिट सोल के बारे में पूछते हैं, जहाँ तेंगसेंग उन्हें बताता है मेरा स्पिरिट सोल ब्लू सिल्वर प्लैनेट का है। जो सुनकर तेंगहाओ थोड़ा हैरान होते हैं। अब गांव के हेड उसे बताते हैं तुम्हारा बेटा सोल पावर्स के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए हमें इसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बिगिनर सोल मास्टर स्कूल पर भेजना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।